हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 71 बीएनएस की, विच इज पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स इन रेप केसेस। इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसपे ऑलरेडी रेप केस सेटल हो चुका, मींस उसको कन्विक्शन हो चुकी। कई बार होता है कि एक एक्यूज्ड है, एलिगेशन है, अभी केस चल रहा है, पता नहीं उसने किया नहीं किया, अभी जजमेंट नहीं आई है। बट सपोज एक आदमी पे जजमेंट आ चुकी है कि हाँ उसने रेप किया था, वो उसको ऑलरेडी सजा चल रही है। अब वो माना जेल से भाग के बाहर जाकर फिर से क्राइम करता है, या जेल पूरी होने के बाद जैसे ही बाहर जाता है फिर वो मान लेते हैं। कई बार ऐसा भी लोग करते हैं ना कि बदला लेने की भावना रखते हैं, अपनी गलती तो भूल जाते हैं, और जब जेल हो जाती है तो बाहर आने के बाद फिर उसको या उसके किसी परिजन के साथ फिर से वही सेम क्राइम करते हैं। तो इस बार तो फिर बहुत हाई पेनल्टी है, मिनिमम 20 साल की जेल लगेगी और डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, बिकॉज रिपीट ऑफेंस को तो मतलब आप समझ लो कि हाईएस्ट पनिशमेंट जो है वो बननी ही चाहिए। भाई ये क्या तरीका है। सो लॉ कंसिडर्स द रिपीट सेक्सुअल ऑफेंडर्स एक्सट्रीमली डेंजरस टू सोसाइटी। एक्सट्रीमली डेंजरस हैं ये लोग, क्योंकि बार बार दोबारा वही गलती कर रहे हैं, सुधरने का नाम नहीं ले रहे। तो प्रीवियस कन्विक्शन मस्ट एग्जिस्ट। ये सबसे पहली चीज जरूरी है कि पहले जो है दोष सिद्ध हो चुका है। मैंने पहले कहा कन्विक्ट है, एक्यूज्ड नहीं है ना, केस पेंडिंग नहीं है। ये इसमें मेयर एलिगेशन पेंडिंग केस नहीं चाहिए। इट्स अ वैलिड कन्विक्शन बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी कि ऑलरेडी एक फैसला उसके अगेंस्ट पहले हो चुका है और उसके बाद फिर वही अगेन कमिटिंग द रेप। तो ये फिर सेक्शन 71 को अट्रैक्ट करेगा, जिसमें फिर बहुत हाई जो है पेनल्टी उसके ऊपर लगने वाली है। और यहाँ पर होगी इम्प्रिजनमेंट फॉर रिमाइंडर ऑफ द नेचुरल लाइफ, क्योंकि जब इसने सुधरना ही नहीं है, उसने प्रूव ही कर दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं ना, तो फिर उसको जेल में ही रखना पड़ेगा जब तक कि वो जिंदा ना, जब तक वो जिंदा रहे, क्योंकि जैसे बाहर छोड़ेंगे तो देयर इज अ हाई चांस कि वो फिर से करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को मौत भी दी जा सकती है, डेथ पेनल्टी। और अगर डेथ पेनल्टी देने का मन नहीं हो जज साहब का कि चलो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर उनको नहीं लग रहा, तो एटलीस्ट उसको जब तक वो जीवित है जेल में रखना ही पड़ेगा, और कोई इसका इलाज नहीं है। तो अगर हम कंपेयर करें 64 और 71 को, जिसमें रेप की पनिशमेंट थी 64 में और 71 है रिपीट ऑफेंडर की, तो यहाँ पर प्रीवियस कन्विक्शन ऑब्वियसली नहीं चाहिए। 64 तो एक तरह से फर्स्ट टाइम क्राइम का ही है, जबकि 71 में प्रीवियस कन्विक्शन हुई हुई जरूरी है। और यहाँ फिर भी 10 साल की सजा थी, बट यहाँ लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी जो है उसको लग सकती है। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। थैंक यू।